ये किसान मेला जो हमारा चौथा किसान मेला है जिले का, जो कि हमने पहले ऑलरेडी जो 3 ब्लॉक में लगाया जाए, ये हम जो है किसानों को बता रहे हैं मोटे अनाजों का सेवन करना और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जो आयोजन होता है उनमें भाग लेकर के अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं, चाहे वो मशरूम उत्पादन का कार्य है, मशरूम की खेती है या जैविक खेती। सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम में कृषि विभाग द्वारा जिले के चौथे किसान मेले का आयोजन किया गया, जिस मेले का उद्घाटन करने के लिए सोहना विधायक तेजपाल तंवर को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी थी, लेकिन विधायक जी की तबियत खराब होने पर उनके छोटे पुत्र ने किसान मेले में पहुंचकर रिबन काटा। इसके बाद किसान मेले का शुभारंभ किया गया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित किए गए किसान मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को मोटे अनाज के बारे में जागरूक करना था। ये किसान मेला जो हमारा चौथा किसान मेला है जिले का, जो कि हमने पहले ऑलरेडी जो 3 ब्लॉक में लगाया जाए, ये हम जो है किसानों को बता रहे हैं मोटे अनाजों का सेवन करना और उनका उगाना शुरू करना। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह सभी है। पौष्टिक तत्व के साथ साथ ये शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, किसी तरह की भी रोग वगैरह से बचाए जाते हैं। और आज के मेले में करीब 500 से 600 किसानों ने भाग लिया। इसमें जो है पशु पालक वगैरह लुआस से लगी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की लगी है, DRDA की लगी है, बहुत सारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनकी लगी है, वेटनरी डिपार्टमेंट की लगी हुई है और इफ्को की लगी है, IIL की लगी है और आपके सामने ट्रैक्टर्स के लिए बहुत सारे ड्रोने लगाए, बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और सीड कंपनियों ने यहाँ पे स्टॉलें लगाई है। सोहना में आयोजित किए गए किसान मेले में जहां विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर किसानों को जागरूक किया गया, वहीं दूसरी तरफ किसी अनुसंधान केंद्र शिकोहापुर गुरुग्राम से भी डॉक्टर पहुंचे, जिन्होंने किसानों को खेतों में डाले जाने वाली अधिक कीटनाशक दवाओं के बारे में होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अधिक कीटनाशक दवाइयां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। किसानों को बिना कीटनाशक दवाइयां डाले ही अच्छी फसल पैदा करने की विधि बताई। यहाँ पर जो कृषि विभाग के द्वारा मेला का आयोजन किया गया है सोहना में, ये आज का मेला बहुत ही सफल रहा और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र ने इस कार्यक्रम में आए हुए किसान भाइयों को ये पूरी यही जानकारी दी कि हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ करके विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जो आयोजन होता है उनमें भाग लेकर के अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं, चाहे वो मशरूम उत्पादन का कार्य है, मशरूम की खेती है या जैविक खेती है। साथ में महिलाओं के लिए मूल्य संवर्धन के कार्य हैं, मधुमक्खी पालन है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे साल हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जितने भी ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो सब निःशुल्क होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई किसानों से शुल्क नहीं लिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद में हम लोग अपने किसान भाइयों को प्रमाण पत्र भी वितरित करते हैं, प्रमाण पत्र भी प्रदान करते हैं। तो प्रमाण पत्र के आधार पर जो हमारे किसान भाई हैं वो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, चाहे वो बागवानी विभाग की है या कृषि विभाग की है, उनका भी लाभ जो है प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिलता है, चाहे वो बैंक की सब्सिडी हो या कोई अन्य प्रकार का अनुदान हो। तो ये किसान भाइयों को विशेष फायदा होता है। बता दें कि कृषि विभाग द्वारा समय समय पर किसानों को जागरूक करने के लिए जहां एक तरफ गांवों में नुक्कड़ सभाएं की जाती है, वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक स्तर पर भी कृषि मेले का आयोजन किया जाता रहता है, ताकि किसान भाइयों को खेती से संबंधित जानकारियां मिल सके और किसान खेती में अच्छा मुनाफा कमा सके। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि कितने किसान कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बताई गई बातों पर गौर फरमाते हैं और खेती से कितना मुनाफा कमाते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।